हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसिडिटी। फ्रेंड्स, एसिडिटी ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है जो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रीब्यूट करता है। तो एसिडिटी एक इनिशियल सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे अपर डाइजेशन, जो हमारे ऊपर के पार्ट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें एक ही सिम्टम रहता है जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एसिडिटी क्या होता है, हमारा जो स्टमक रहता है फ्रेंड्स, वो स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो यूजुअली हर पर्सन में रहता है स्टमक के अंदर। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे जो भी हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, उसको मेल्ट करता है। तो फिर जब कोई ऐसी रीज़न की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्वांटिटी अगर हमारे बॉडी में बढ़ने लगे फ्रेंड्स, तो फिर उस चीज़ को हम एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। तो फिर ये सारे हाइपर एसिडिटी, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो नॉर्मल क्वांटिटी में लोगों में रहता है, पर ऐसा क्या होता है कि वही चीज़ हार्म करने लगती है हमारे ही बॉडी में, और जिस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे कॉजेस हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जब ना एसिडिटी जब फ्रेंड्स बढ़ती है हमारे पेट में, जब एसिडिटी बढ़ता है तो हम जब खाना खाते हैं तो फिर वो खाना उतना तो डाइजेस्ट हो पाता है, पर जो बचा हुआ जो एसिड होता है फ्रेंड्स, वो हमारे इसोफेगस, हमारे जो खाने की नली जिसको हम कहते हैं, वहाँ से वो ऊपर होके हमारे गले में आके वो कच्ची डकार प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सोर इरेक्टेशंस बोलते हैं, रीगर्जिटेशन बोलते हैं। जो हमारे मुंह में खट्टापन आता है, कच्ची डकार आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा पेट का जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और वो इनडाइजेशन ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सेस अमाउंट का रीज़न है। तो फिर यही जब लोअर इसोफेगस जो स्फिंक्टर होता है फ्रेंड्स, वो हमारे पेट का एक ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रैक्ट होता है। तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बढ़ता है फ्रेंड्स, तो फिर वो उधर के वॉल्व को, जो वॉल क्लोज करता है खाना खाने के बाद, तो वहाँ के वॉल को डिफेक्ट कर देता है। और फिर नॉर्मल खाना खाने के बाद भी जब भी कुछ होता है तो तुरंत वो खाना हमारे चेस्ट में, हमारे गले के ऊपर से जाके हमारे मुंह के यहाँ तक हमको वो टेस्ट समझ में आता है। नॉर्मली ये हर लोगों में नहीं होता। तो फिर फ्रेंड्स, जब ये सब आते हैं ना, तो इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लक्स हो रहा है, डकार आ रही है, और आपको पूरे गर्दन से लेके पूरे चेस्ट में भी आपको ऐसा लगेगा पूरा जलन हो रहा है। ये जलन ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मेन सिम्टम्स होता है दोस्तों। तो फिर ये जब जितना आपका ऊपर तक वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ आता है, तो उतना वो दिखाता है कि आपको एसिडिटी का एसिडिटी का कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सफरिंग है। तो फिर ये सारा चीज़ क्यों होता है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ों के पीछे भी बहुत सारा फैक्ट है। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, इसमें पुअर डाइट होता है। हम जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, जो स्पाइसी फूड खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से भी जो स्पाइसीनेस, जो तीखापन रहता है, तो वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी पेट के ट्रिगर करता है। दूसरा है सिडेंट्री हैबिट। कंटिन्यू एक जगह पे बैठ के काम करने की वजह से हमारे बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, हम काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी होता है। रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्रेंड्स, कभी कभी लोग वेट लॉस करने के चक्कर में खाना ही खाते नहीं है। तो फिर उसमें क्या होता है, वो जो जितने भी टाइम तक वो गैप लेते हैं ना, खाना नहीं खाते, उतने टाइम तक भी एसिडिटी का क्वांटिटी बढ़ते जाता है बॉडी में। तो खाना भी, फास्टिंग की वजह से भी एसिडिटी होती है। और स्मोकिंग, अल्कोहल भी बहुत सारा रीज़न है फ्रेंड्स। अल्कोहल लेने की वजह से भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे आपको लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर सिरोसिस जिसको कहते हैं। उसके साथ साथ हाइपर एसिडिटी तो एक प्राइमरी सिम्टम है, तो ये भी हो सकता है। हम नॉर्मली मेडिकेशन पे रहते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेडिसिन्स खाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी, हमारे जो स्टमक रहती है, उसमें वो एसिडिटी का क्वांटिटी वो बढ़ाती है। और सबसे मेन रीज़न है एसिडिटी का फ्रेंड्स, स्ट्रेस। आज के टाइम में स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से भी एसिडिटी बहुत ही मेन रीज़न हो गई है स्ट्रेस का।
तो फिर अभी हम देखते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स फ्रेंड्स। एसिडिटी में क्या होता है, सबसे पहले आपके पेट में वो जलन होगा, है ना। वो जलन आपके चेस्ट में से, छाती में से उठ के आपके गर्दन में, फिर उसके बाद आपको गले तक ऐसा जलन महसूस होगा। फिर आपके मुंह में कच्ची डकार जैसा टेस्ट आएगा, सार टेस्ट आएगा, खट्टापन टेस्ट आएगा। फिर उसके साथ साथ आपके पेट में जो डाइजेशन नहीं हुआ रहता है खाना, वो आपका पेट में ब्लोटिंग होगा, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, मतलब फूला फूला हमेशा पेट लगा रहेगा। पेट में गैस बनती रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, गैस बनती रहेगी, आपका पेट नहीं साफ होगा, रेगुलर मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो और पेट भी दुखेगा फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे चेस्ट पे दुखेगा, कभी कभी हमारे बैक पे दुखेगा। तो कभी कभी लोग चेस्ट जब पेन होता है तो लोगों को लगता है उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वो गैस सर्कुलेट होती है फ्रेंड्स। तो एसिडिटी की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि वो गैस हर जगह जाती है, शोल्डर पे जाती है, पेट हमेशा हमेशा भरा रहेगा, नौशिया जैसा लगेगा, क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ रहेगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स है फ्रेंड्स एसिडिटी के। तो एसिडिटी का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। तो ये हम कुछ 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए। और सबसे पहले हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका फ्रेंड्स उस पर्सन को हम दे सकते हैं जो पर्सन जिनको एसिडिटी होती है स्पाइसी खाने से। बहुत बहुत लोगों का ट्रेडिशन होता है कि उनके घर में स्पाइसी खाना बहुत बनता है, और वो स्पाइसी खाने के बिना वो नहीं रह सकते। तो स्पाइसी खाना मतलब चिकन हो गया, फिश हो गया, बहुत सारी ऐसे स्पाइसेस डिशेस रहती हैं। तो वो खाने के बाद उनको अगर एसिडिटी होती है तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स। नक्स वोमिका में जैसे ही वो पर्सन ने खाना खाया, उसके तुरंत बाद, आधे घंटे के बाद उनके तुरंत वो पेट में दुखने लगता है, क्योंकि उनके जो पेट रहते हैं, पेट में फ्रेंड्स अल्सर, छाले जैसे बनते हैं, क्योंकि इतना तीखा खाने की वजह से। नक्स वोमिका उसमें भी दी जाती है फ्रेंड्स जो कि नाइट वॉचिंग करते हैं, जो कि रात भर लैक ऑफ स्लीप की वजह से सोते नहीं है, स्ट्रेस लेते हैं, काम का इतना टेंशन रहता है, वो रात रात भर सोते नहीं है, काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो एसिडिटी बढ़ जाती है और मॉर्निंग में उनको प्रॉब्लम होती है अगर वो कुछ भी खाए। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिखे तो फिर नक्स वोमिका उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है चाइना। फ्रेंड्स चाइना में ये देखा जाता है कि एसिडिटी जो होती है फ्रेंड्स, वो एसिडिटी इतनी ज़्यादा अमाउंट में होती है कि उनका पूरा एब्डोमेन, उनका जो पूरा पेट है, पूरा पेट में ऐसा लगता है पूरा पेट में गैस बना हुआ है, पूरे पेट में गैस भरा हुआ है। और वो जो गैस है इतना पेनफुल होता है उनको, गैस पेट में भरने की वजह से, वो अगर वो पेट पे प्रेशर भी देंगे तो उनको पेन लगेगा। तो फिर प्रेशर देने से उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर उन्होंने डकार लिया तो वो कहते हैं डकार से उनको आराम मिलता है, गैस पास होती है। उनको गैस पास करने से आराम नहीं मिलता, जितना डकार करते हैं तो उनको गैस में रिलीफ मिलता है, पेट में जो गैस बना है उसमें रिलीफ मिलता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनको इरेक्टेशंस बहुत आते हैं, उनको डकार बहुत आती हैं। अगर उन्होंने खाना खाया तो तुरंत उनको हमेशा उनको ऐसा लगता है कि उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, उनको बेचैनी होती है, ये सारे एसिडिटी की वजह से। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे जिसमें होल एब्डोमेन में पूरा गैस भरा हुआ है और डकार से उनको आराम मिल रहा है, तो फिर चाइना उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है कार्बोवेज। फ्रेंड्स कार्बोवेज में देखा जाता है जो हमारे छाती के बीच वाले हिस्से हैं, नीचे के बीच वाले हिस्से हैं, वहाँ जहाँ हम जिस रीजन को एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर आपको दुखे और उसके साथ साथ अगर आपको वहाँ प्रेशर जैसा फील हो, एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहाँ आपको प्रेशर जैसा फील हो और दुखे और वहाँ लगे आपका पेट वहाँ भरा हुआ है ना, तो फिर कार्बोवेज उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स कार्बोवेज गैस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें एसिडिटी के बाद जो गैस बनती है वो स्पेशली अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में बने, ऊपर के पार्ट के पेट में बने, और इसके साथ साथ उनको बहुत पर्सपायरेशन, बहुत पसीना आता है जब उनके पेट में गैस बनती है। तो फ्रेंड्स ये जो गैस होती है ना, वो गैस पास करने के बाद उनको आराम मिलता है। इनमें डकार लेने से कुछ नहीं, बस गैस वो पास किए तो उनको आराम मिलता है। इसके साथ साथ उनका डाइजेशन बहुत वीक रहता है फ्रेंड्स। इन्होंने कभी भी कुछ खाना खाया, इनका तुरंत फर्मेंटेशन खाने
को कन्वर्ट करता है और तुरंत वो गैस में कन्वर्ट करता है। और ये फ्रेंड्स जब एपिगैस्ट्रिक रीजन से गैस बनती है तो वो गैस ट्रैवल होती है चेस्ट पे। तो कार्बोवेज में ये एक इंडिकेटेड मेडिसिन दी जाती है उस पर्सन को जो गैस हमारे पेट से लेके हमारे चेस्ट पे भी जाए, तो और चेस्ट पेन हो, तो फिर उस एसिडिटी के कंडीशन में फिर कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है पल्सेटिला। फ्रेंड्स पल्सेटिला उस कंडीशन में दी जाती है जिस कंडीशन में जो भी लोग रहते हैं वो ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा मीठा चीज़, ज़्यादा जिनको बोलते हैं ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा मीठा, बहुत 2-3 कॉम्बिनेशन का फूड इनटेक करने के बाद, और बाहर का चीज़ ज़्यादा खाने के बाद, और केक होता है, पेस्ट्री होती है, ये सारा खाने के बाद अगर तुरंत उनको वॉशरूम हुआ, तुरंत टॉयलेट होता है, और टॉयलेट फ्रेंड्स येलोइश कलर का एकदम थिन, एकदम वाटरी जैसा डिस्चार्ज होगा, और इसके साथ साथ उनके उनका हमेशा गला सूखता रहेगा। फ्रेंड्स इसमें गला तो सूखता रहेगा पर पर्सन हमेशा थर्स्टलेस रहेगा। गला सूखेगा पर उसको प्यास नहीं लगेगी, वो सिर्फ थोड़ा सा पानी पिएगा पर उसको प्यास नहीं लगती है। फ्रेंड्स इसको हमेशा जब ये तकलीफ़ें होती है ना तो वो घर से बाहर निकल के हवा खाने के लिए जाता है। उसको ऐसा लगता है अंदर कुछ तो सफोकेशन हो रहा है, तो वो बाहर जाएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे फ्रेंड्स तो पल्सेटिला उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है लाइकोपोडियम। फ्रेंड्स लाइकोपोडियम में जो एसिडिटी होती है उसका मेन रोल होता है, वो गैस प्रोड्यूस करता है, और गैस बनता है फ्रेंड्स एकदम हमारा जो नाभि होता है, अम्बलिकस होता है, उसके नीचे। अगर आपको हमेशा ब्लोटिंग, हमेशा फूला फूला लगे फ्रेंड्स, तो लाइकोपोडियम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम में ये भी देखा जाता है फ्रेंड्स, जब भी उसने कुछ भी, उसको हमेशा भूख लगती है, बहुत ज़ोर से भूख लगती है, पर जैसे ही वो खाना खाने बैठा, 1 या 2 चम्मच अगर उसने खाया तो वो तुरंत वहाँ से हट जाता है। उसको ऐसा लगता है बस उसका पेट भर गया, उसके बाद वो नहीं खाएगा। उसको बहुत भूख लगती है पर वो जैसे ही खाना खाने गया उसका मन भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत वीक रहता है फ्रेंड्स। ऐसे जो पर्सन्स रहते हैं वो बहुत वीक डाइजेशन वाले रहते हैं, जिनको गैस बनती रहती है और गैस पास करने में आराम मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो लाइकोपोडियम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स ये थे कुछ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके हिसाब से हम एसिडिटी को इवेलुएट करके हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन दे सकते हैं। अभी फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन की, जो कि आपको एसिडिटी कम भी कर सकती है मेडिसिन के साथ साथ। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसका उसका क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, बिकॉज ये ट्रिगर करती रहेगी। अगर आप स्पाइसी ऑयली खाते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी होती है तो वो भी आप कम कर दीजिए। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो अगर जो यूजलेस मेडिसिन अगर हैं तो उसकी क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा इंटेक कीजिए पानी का। तो ये सारा करने के बाद आपका एसिडिटी मोस्ट ऑफ 50% कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो हाइपर एसिडिटी के बारे में। तो अगर मेरे वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।